कपकोट विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। क्षेत्र के 3 प्रमुख पौराणिक मंदिरों कांडा के भद्रकाली व कालिका मंदिर और बदियाकोट स्थित मां भगवती मंदिर को सरकार ने महत्वाकांक्षी मानसखंड मंदिर माला मिशन से जोड़ दिया गया है। इन तीनों मंदिरों के भव्य और दिव्य सौंदर्यकरण के लिए कुल 2,77,00,000 रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत पहली किस्त के रूप में टोकन मनी भी जारी कर दी गई है। शासन से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र के स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और उन्होंने इसके लिए क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश सरकार का आभार जताया है। क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने इस महत्वपूर्ण विकास कार्य की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत कांडा के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर के लिए कुल 92.29 लाख रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 55 लाख रुपए की पहली किस्त जारी भी हो चुकी है। इसी प्रकार कांडा के ही ऐतिहासिक कालिका मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए 70.75 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके सापेक्ष 42 लाख रुपए की प्रथम किस्त अवमुक्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कपकोट के बदियाकोट में स्थित मां भगवती मंदिर के कायाकल्प के लिए सबसे बड़ी 115.40 लाख की परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसमें से 69 लाख की पहली किस्त जारी भी हो चुकी है। इस स्वीकृत बजट से मंदिर परिसरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही उन्हें एक आकर्षक और भव्य रूप दिया जाएगा। विधायक गड़िया ने कहा कि सरकार की मंशा इन प्राचीन आस्था केंद्रों को केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने की है। इससे न केवल क्षेत्र में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में गर्मियों के दौरान होने वाली प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का सीधा लाभ अब कुमाऊं मंडल के इन धार्मिक स्थलों को भी मिल सकेगा। सरकार लोकल फॉर वोकल की अवधारणा के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है, ताकि लोग अपने घरों में रहकर ही आजीविका कमा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कपकोट और कांडा क्षेत्र में पूर्व में कीवी उत्पादन मिशन, एप्पल और मछली पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब धार्मिक पर्यटन के इस नए अध्याय के जुड़ने से क्षेत्र के समग्र विकास और ग्रामीण आर्थिकी को एक नई और सुदृढ़ रफ्तार मिलेगी। श्रीमान सुरेश गड़िया जी के द्वारा मां भद्रकाली मंदिर को मानस खंड में जोड़ने एवं उसके सौंदर्यीकरण के लिए 92,29,000 रुपए की जो धनराशि शासन के द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए दिलवाई है, उसके लिए मैं मां भद्रकाली मंदिर के सचिव के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में पूरी क्षेत्रीय जनता की ओर से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो ये जन आस्था का केंद्र मां भद्रकाली मंदिर है, इसमें अब इस समय जो है इसको मानस खंड से उन्होंने जोड़ दिया है। मानस खंड में जोड़ने के कारण यहाँ पर जो है लगातार अब टूरिस्ट बढ़ेगा और क्षेत्र के लिए उन्होंने जो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस मंदिर के लिए वो जो है इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। उनका पूरे क्षेत्र की ओर से मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में उन्होंने कांडा कालिका मंदिर के लिए भी 70 लाख से ऊपर की धनराशि शासन से अवमुक्त कराई है और साथ में ही उसको भी मानस श्रृंखला में जोड़ने का कार्य किया है। इसके लिए मैं पूरे कांडा पंचायत क्षेत्र की जनता की ओर से एक मंडल अध्यक्ष के रूप में उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और क्षेत्रीय जनता से भी अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के विकास कार्यों का जो माननीय विधायक जी ने क्षेत्र में विकास की एक अलग जगाई है, उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और उनके कार्यों का जो है हर जगह में हम लोगों ने जो है आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में विकास कार्यों को करने के लिए तत्पर है। इसी क्रम में जो है बदियाकोट भगवती माता के मंदिर के लिए भी लगभग 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि अवमुक्त करवाई है शासन के द्वारा। मैं इन तीनों कार्यों के लिए मां भद्रकाली मंदिर सानिध्यार और जन जन की आस्था का केंद्र है और दूसरा जो है कालिका मंदिर में जो धनराशि अवमुक्त कराई है और तीसरा बदियाकोट भगवती मंदिर के लिए जो उन्होंने धनराशि अवमुक्त कराई है और तीनों मंदिरों को जो है मानस श्रृंखला में जोड़ा है। मैं पूरे अपने क्षेत्र की जनता की ओर से और कपकोट विधानसभा की संपूर्ण जनता की ओर से माननीय विधायक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं
और आशा करता हूं कि इसी प्रकार के विकास के कार्य जो है क्षेत्र में लगातार अनवरत चलते रहेंगे। पुनः माननीय विधायक जी का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशाएं ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप इस प्रकार की योजनाएं इस क्षेत्र में लाएंगे। इसी के साथ मेरी पुनः आप दोनों को और जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।